हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, सीटेट दिसंबर 2021 का आपका ये जो एग्जाम चल रहा है सीटेट का, वो आपका जो है एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम होगा, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है और किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सेव करेंगे जिससे कि आपका एग्जाम टाइम में ज्यादा टाइम खराब ना हो चीजों को समझने में कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। जब आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर वहां पे आपका टाइम क्या है खराब नहीं होगा, आप इजीली चीजों को कर पाएंगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जरूरत है एक लैपटॉप या कंप्यूटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं और से अरेंज करें। अगर फिर भी आप कहीं से अरेंज नहीं कर पाते तो इसकी व्यवस्था भी सीबीएसई ने कर दी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीबीएसई ने मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में, आई थिंक सभी जिलों में जो है सीटेट प्रैक्टिस सेट के एग्जाम सेंटर बनाए हैं। तो वहां पे आपके लिए क्या करना है, अपना जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है सीटेट का वो फॉर्म और आपको कोई एक अपनी आईडी प्रूफ लेके जाना उस सेंटर पे। सेंटर्स की लिस्ट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप जाके जो है मॉक टेस्ट की सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले कि किस तरीके से जो है एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा रियल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। और सीटेट ने एक सैंपल पेपर भी इशू किया है, वो सैंपल पेपर भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है, किस तरीके से आप जो है अपना मॉक टेस्ट कर सकते हो घर पर ही फ्री में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउजर में, फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं या आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको जो है जाके ctet.nic.in जो है सर्च करना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका ही ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, https ctet.nic.in। ठीक है, यहाँ पे आप ctet पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ गया ctet पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ctet पे क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से होम पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है, बट एडमिट कार्ड तो आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं कर पाओगे। जो लोग नहीं कर पाए वो कर लेंगे। ठीक है, तो हम मेन चीज पर आते हैं कि हमें एग्जाम कैसे देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको होम शेड्यूल सीटेड दिसंबर और यहाँ पे आपका थर्ड पे देखिए आपका मॉक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऊपर जो सबसे आपकी ब्लू लाइन है इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे, ये आपका आ रहा है मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यू लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसी मॉक टेस्ट पे आपको करना है क्लिक। जब आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए आपका कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर में जब जाएंगे तो आपको यही वाला पेज ओपन होके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी, ये आपका लॉगिन है, यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी होगी और यहाँ पे आपका होगा पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये केवल मॉक टेस्ट है, सैंपल पेपर है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन में कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे साइन इन कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आप कुछ तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देना है, इसको आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। बट जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे वहां पे क्या होगा, हो सकता है आपको पहले से ही जो है अपना यहाँ पे तो आपको अपनी आईडी पड़ी हुई मिले और यहाँ पे जो है आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। अगर आईडी पड़ी हुई नहीं होगी तो वहां पे आपको रोल नंबर या कोई और जो भी आप आईडी आपको दी जाएगी वो आप यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ या किसी और तरीके से वो लोग बना के आपको जो है पासवर्ड दें। ठीक है, अगर जिन लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो वो लोग एग्जाम सेंटर पे आपके हेल्प के लिए होंगे, वहां उनसे आप जो है हेल्प लेकर के अपना लॉगिन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लॉगिन की, तो सीधे मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका है व्यू इन हिंदी और यहाँ पे आपका आ रहा है इंग्लिश। इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका जो एरो आ रहा है यहाँ से आपका जो है आप हिंदी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश आप इसको जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, अब आपका ये हिंदी में आ गया ये पूरा।
है, ये आपका पूरा हिंदी में आ गया, इसको आप जो है इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। इसमें कुछ आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है, क्या क्या इसमें आपका है, ये सब आपको मतलब समझना है, ये सब मतलब मैं आपको जो है आगे समझा दूंगा। इसमें आपको जो मेन पढ़ना है वो देखिए ये लिखा हुआ है आपका, जिसमें जो टाइम है वो 150 मिनट का टाइम है। ठीक है, और आपका जो है एग्जाम जो है आपको एंड खुद से नहीं करना है, जैसे आपका टाइम अप होगा आपका अपने आप से ही जो है पेपर क्या है सबमिट हो जाएगा, सेव हो गया। ठीक है, तो आपको सबमिट करने की चिंता नहीं करनी, बस आपको सॉल्व करना है, और जैसे ही आपका टाइम अप होगा वैसे ही आपका ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जो है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इन सब का क्या मतलब है वो मैं भी आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। अब आप आगे आइए थोड़ा स्क्रॉल करके, तो या और आगे आइए, यहाँ पे आपके ये पूरे इंस्ट्रक्शन है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करनी है। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब है कि आपके जितने भी क्वेश्चन है सब उसी लैंग्वेज में आएंगे। ऐसा नहीं है आप आगे लैंग्वेज चेंज ना कर पाए, आप जब चाहें तब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी प्रेफरेंस लैंग्वेज आप वो चूज करिए, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। ठीक है, आगे भी आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का, जब आप चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कर दीजिए, मैं इंग्लिश है तो हिंदी है तो मैं हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, ये आपके आप इसको एक बार पढ़ लेना कि आपको जो है सब कुछ आपका ये एग्रीमेंट है एक तरीके से। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। आगे लॉगिन करते ही देखिए आपका इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है टाइम लेफ्ट, यहाँ पे आपकी टाइम टाइम की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 149 मिनट 49 सेकंड अभी तक आपके हो चुके बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1 और नेगेटिव मार्क्स 0। ठीक है, इसका मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और करेक्ट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए व्यू इन, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जब चाहें तब। ठीक है, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश और हिंदी करना है यहाँ से आप तो इसको हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जब चाहें तब अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन है सबसे ऊपर, ये आपके सबसे इंपोर्टेंट तीनों ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट आपका है AAT 20 पेपर, और यहाँ पे देखिए आपके वो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, सेम इसमें यहाँ पे आपका आई का मतलब ये आपके लैंग्वेज के लिए है और ये भी आपका है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, जब आप फर्स्ट वाले पे देखेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे आगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा मैथमेटिक्स, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला उसमें आपके तीन हो गए, तीन सेक्शन हो गए, सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में आपकी है लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से चूज करनी है लैंग्वेज, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी लैंग्वेज चूज की थी फर्स्ट, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने हिंदी लैंग्वेज चूज की है, तो यहाँ पे आपका देखो हिंदी का ये बॉक्स आ रहा है और इंग्लिश के साथ ये बॉक्स है। ठीक है, तो आपको हिंदी वाले जो है इस बॉक्स पे कर देना टिक। ठीक है, अब देखिए आपका टिक हो चुका है लैंग्वेज 1 हिंदी। ठीक है, अभी आपका बॉक्स ब्लैंक था, अब यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर की बॉक्स के अंदर एक टिक लग गई है व्हाइट कलर की। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी फिर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, इसे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसको आप रिसेट करिए, यहाँ से आप जो है रिसेट कीजिए। रिसेट करने से पहले यहाँ पे आपको एक रिसेट करिए, यहाँ पे आपको एक ब्लू टिक करना पड़ेगा। अभी आपका रिसेट के लिए आप यहाँ पे करोगे तो आपका फिर से आप यहाँ से रिसेट कीजिए। ठीक है, तो आपका जैसा था फिर से वैसा हो गया। ठीक है, अब आप फिर से आपकी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो पहले मैंने हिंदी चूज की थी, वो मेरी गलती से मुझसे हो गया था, मुझे करनी थी इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश आपकी जो है लैंग्वेज आ जाएगी। अब मान लो आपकी इंग्लिश गलती से आपको चूज होगी, आपको हिंदी करना है, तो फिर से आप यहाँ पे एक बार जब क्लिक करेंगे तो आप पे ऐसा होके आ जाएगा। यहाँ से आप रिसेट पे यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ ब्लू रिसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिसेट करेंगे फिर से, और अब आपका जो है आप फिर से अपनी लैंग्वेज सही जो भी आपकी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
तब है रिसेट करेंगे जब आप गलत लैंग्वेज चूज कर लें बाई मिस्टेक, ठीक है। अब मैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी चूज कर ली है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब देख लेते हैं सेकंड में आपका क्या है, लास्ट वाले में, थर्ड वाले में। ये आपका है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड हिंदी, ठीक है। तो ये आपका है लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सेकंड लैंग्वेज भी हिंदी भरी है। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज सेम हो, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी थी तो वो हो गई मेरी इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे टिक किया। ये आपका थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है चलने में। ये आपका हो गया टिक। तो आपके ये अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब मान लो मैंने गलती से जो है इंग्लिश कर दिया, मुझे चेंज करना है। तो सेम आपको क्या करना है, आप इस पे क्लिक करोगे जो आपको सही लग रहा है हिंदी वाले पे, फिर आपका रिसेट का आ जाएगा फिर से, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो फिर से रिसेट का मिल गया। तो पहले आप यहाँ पे रिसेट पे टिक करेंगे और उसके बाद अब आपको उसको रिसेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से रिसेट। तो अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, आप हिंदी करना है इंग्लिश, ठीक है। तो मुझे तो इंग्लिश ही करना था, वो तो बस मैंने आपको रिसेट करके बताया। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये ऊपर जो तीन आपके जो है बॉक्स, इनमें क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको तीन सेक्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट से सीडीपी मैथ और ईबीएस। सेकंड से आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज की है। थर्ड से आपको मिलेगा लैंग्वेज सेकंड जो भी आपने चूज की है, ठीक है। सेकंड पेपर के लिए भी ऐसे ही आपका कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो आपका जूनियर वाला एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। ये आपका केवल प्राइमरी के लिए है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको जो है पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इनका मतलब पहले आप अच्छे से समझ लें। आई होप ये सब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब लैंग्वेज का ध्यान रखना, आपको सही से चूज करनी है, ठीक है। और रिसेट का भी मैंने बता दिया अगर गलती से कोई चूज हो जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आपका सीडीपी। और एक चीज और है, आप जब चाहें तब जो चाहें वो शुरू कर सकते हैं। मान लो मैंने पेपर ही स्टार्ट किया आपका सेकंड लैंग्वेज से, ठीक है। तो मैंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश से अपना पेपर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो फर्स्ट लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन तीनों में से किसी से भी अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका है। अब आप यहाँ का मतलब समझिए इसमें आपका क्या क्या चीज है। इसमें आपका है फर्स्ट जो आपके ग्रीन वाला, ये आपका आंसर के लिए। सेकंड आपका है ये जो आपका रेड कलर का, वो आपका नॉट आंसर, ठीक है। और 29 नंबर आप यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर का है, ये आपका है नॉट विजिटेड, ठीक है। पहले आप इन तीनों का मतलब समझे, बाकी जो आपके ब्लू वाले हैं उनका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, और इसका मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो देखे ही नहीं है अभी तक, और इसका मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अब हम वन बाई वन सबका देखेंगे। तो अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें से मान लो आपने फर्स्ट वाला जो आपका है वो आपने इसको पिक कर दिया। फिर आपको याद आया, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं ये नहीं है, कोई और इसका आंसर है, ठीक है। अब आपको करना है आंसर चेंज। तो आप जब चाहें तब जिस पे चाहें उस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आंसर जो है चेंज कर सकते हैं जब भी चाहें तब, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आपका ओएमआर में होता है जब बबल भर गया तो बस काम खत्म। यहाँ पे आप जब चाहें तब सबमिट होने से पहले जो है अपना कर सकते हैं। अभी मुझे और चेंज करना है, ये कर दिया, ठीक है। तो आप जब चाहें तब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपके पास पूरी आजादी है चेंज करने की, ठीक है। अब मैंने पहले फर्स्ट वाला किया था, मुझे याद आया थर्ड वाला है। अब जब आप अपना आंसर टिक कर देंगे तो आपको सबसे मेन जो बात याद रखनी है कि आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, बट यहाँ पे देखो अभी आपका जीरो आ रहा है। अभी आपका ये वन कब होगा, जब आप जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तभी आपका आंसर सेव होगा, ठीक है। तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने वन क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, ये हमने अभी आंसर नहीं दिया बट हमने देख लिया, ठीक है। 28 क्वेश्चन अभी हमने देखे ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया नहीं, हम सीधे 3 पे पहुंच गए। फिर हम क्वेश्चन 4 पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने देख लिए हैं लेकिन अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया।
तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जो आपने देखे हैं बट आपने आंसर नहीं दिए वो आपके रेड में आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपने देखे ही नहीं है 26 क्वेश्चन ऐसे हैं, वो आपका यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मुझे मान लो मुझे आगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन ही करना है, मुझे ये क्वेश्चन करना नहीं है। इसमें आपका जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो है आपके यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको पकड़ के स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपके टोटल 30 तक क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब चाहें तब जिस क्वेश्चन पे चाहें उस पर क्लिक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मुझे सीधे 20 नंबर क्वेश्चन करना है तो मैंने सीधे 20 पे क्लिक किया, आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन ओपन होके आ गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूरा आपका पैराग्राफ है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका पैराग्राफ है साइड से। इस पैराग्राफ को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो यहाँ से आप जो इसको पकड़ के स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इसको आपके आगे पीछे करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस ऑनलाइन में आपका क्या है, अगर क्वेश्चन बड़ा है या पैराग्राफ वगैरह तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसको आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, इसको आप जो है मार्क कर सकते हैं। मैंने ये किया मार्क, ठीक है। अब मान लो मैंने गलत कर दिया तो आप यहाँ से जो अपना चेंज भी कर सकते हैं। मैंने डिस्कवर कर दिया, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, सेम मैंने ये टिक किया और ये आपका सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखिए आप अब तक 3 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे हैं लेकिन उनका आपने आंसर नहीं दिया। 23 क्वेश्चन अभी ऐसे बचे जो आपने देखे ही नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं प्रश्न में। अब मैं सीधे करता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सीधे मैंने मैथ ओपन की और ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, मैंने यहाँ पे टिक किया और ये आपका सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। और आपका हर एक सेक्शन का ये अलग अलग चलेगा, ठीक है। अभी मैथ्स वाला ओपन किया तो अभी देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 या 29 और यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपका ये अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 28 रह गए, अब आपका ये 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे करना है सीधे 14 नंबर, मैंने क्लिक किया, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, मैंने मार्क किया। मुझे लगा गलत है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने 18 कर दिया और यहाँ से आपका सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए आपके यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे जो हमने देखे बट अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका था लेकिन हमने किया नहीं। 15 नंबर अभी आपका स्क्रीन पे है, ये भी हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया इन 3 का मतलब। अब आपके ये 2 बच्चे मार्क्स फॉर रिव्यू और ये आपका है आंसर्ड एंड मार्क्स फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। अब इन दोनों का मतलब समझिए, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन है, हम चेंज कर देते हैं, ईवीएस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन है, इसको भी चेंज, हम सीधे 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए ईवीएस के, ठीक है। इसको भी चेंज करो, ये सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप, तो आप सीधे जंप हो जाइए कैसे भी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप नीचे देखिए आपके 2 ऑप्शन आएंगे, एक आपका आएगा मार्क फॉर रिव्यू, एक आपका क्लियर रेस्पॉन्स। क्लियर रेस्पॉन्स का यूज जो है हमारे पेपर में नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मेरी समझ से कोई यूज नहीं है। इसका यूज जो आपका मेनली होता है वो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस में होता है, पेपर में होता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग का आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। बट इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई यूज है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने इसका ऑप्शन लगा दिया ये सेकंड वाला और आपको अब लग रहा है कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर रेस्पॉन्स करके इसको खत्म कर सकते हैं, ये आपका पहले जैसा हो जाएगा। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और चेंज करने का मैंने आपको बता दिया। आप क्लियर रेस्पॉन्स बिना किए भी चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियर रेस्पॉन्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर रेस्पॉन्स की जरूरत वहां पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो क्वेश्चन हमें पता है हमारा गलत होगा, हमने गलती से टिक कर दिया, तो आप क्लियर रेस्पॉन्सेस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब क्या है, मैंने टिक तो लगा दिया लेकिन मुझे डाउट है कि हो सकता है ये गलत हो, तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन पेपर के जो है लास्ट में देखूंगा, हो सकता है मुझे ये आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से एक मार्क लगा देंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। रिव्यू का मतलब होता है हम इसको एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। कर तो दिया है अभी लेकिन हो सकता है ये आपका गलत हो, मुझे लग डाउट है और मैं इसको जो है बाद में एक बार चेक करना चाहूंगा, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ये 1 लिख के आ जाएगा, ठीक है। आंसर एंड मार्क्स फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। आपने जो मार्क किया है वो क्या है, आपने रिव्यू के लिए डाल दिया। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके पास टाइम लास्ट में नहीं बचा और आप उसको रिव्यू नहीं कर पाए, उसको आप दोबारा नहीं देख पाए, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने जो भी ऑप्शन अभी लगाया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, सही होगा तो ठीक है,
और गलत होगा तो ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही रहता है। नेक्स्ट आपका मार्क्स फॉर रिव्यू। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसका यूज ना करें, मार्क्स फॉर रिव्यू। क्यों? इसमें क्या है, आपका ये क्वेश्चन है और आपने ये किया ही नहीं, आपने कोई टिक ही नहीं लगाया, आपने बस सोचा कि हो सकता है अभी आपको ये नहीं आ रहा। ठीक है, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं इसको देख के, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तब मैं इसको जो है सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको डाल दिया मार्क फॉर रिव्यू में। ठीक है, एंड नेक्स्ट, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने टिक किया था, उसके बाद हमने रिव्यू में डाला था, लेकिन अभी हमने कोई टिक ही नहीं किया है, कोई ऑप्शन हमने चूज ही नहीं किया, हमने इसको ऐसे ही रिव्यू में डाल दिया। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे रिव्यू में डाल दिया, तो यहाँ पे देखो आपका बन आ गया। इसका जो है डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप ये करोगे तो आपने कुछ टिक तो किया नहीं है, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप जो है उसको फिर नहीं कर पाओगे और उसका जो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप कोई भी जो है इस कंडीशन में ना छोड़ें कि आपको जो है बाद में आप उसको करोगे, आप उसको करो। और अगर आपको रिव्यू करना तो आप ये वाला अप्लाई करो। ठीक है, जैसे मैंने इसको किया और मुझे लग रहा है गलत है तो मैं इसको यहाँ रिव्यू में डालूंगा, ऐसा नहीं मैं बिना करे इसको रिव्यू में डालूं। ठीक है, तो अब मैंने कर दिया है, लेकिन मैं इसको अब रिव्यू में डालना चाहता हूँ, बाद में देखना चाहता हूँ। तो ये सेफ तरीका है, अगर आप टाइम नहीं भी मिलेगा तब भी जो है आपका वो चेक हो जाएगा, जो भी आपने ऑप्शन लगाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसमें आपका चेक नहीं होगा क्योंकि आपने कोई टिक किया ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब का यूज आपको अच्छे से आ गया होगा। अब सेवन नेक्स्ट आपको याद रखना है। अब जो कुछ और छोटी छोटी बात है वो आप ध्यान से समझ लो। जब आपको मैंने ये बात पहले ही बता दिया कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, आपको जो है यहाँ से कहीं सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपका टाइम अप होगा वो ऑलरेडी सबमिट अपने आप से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है सबमिट करने के लिए। एंड जब आपके पास पेपर सॉल्व करने के बाद अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है 2 4 5 मिनट का, तो आप क्या चेक करेंगे, आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि आपका जो आंसर है वो आपके कितने नंबर लिखा हुआ आ रहा है, और आपका जो नॉट विजिटेड है वहां का क्या नंबर आ रहा है, और आपका यहाँ पे क्या नंबर है। ठीक है, आपके ये तीन चीजों के तो हमेशा 0 0 होना चाहिए, याद रखना। अगर आपके ये 0 नहीं है इसका मतलब है कोई आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 0 होना चाहिए, नॉट आंसर्ड आपका नॉट विजिटेड भी 0 होना चाहिए, अब मार्क्स फॉर रिव्यू भी आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में आपकी बाकी डिजिट होंगी। ठीक है, और इन दोनों का सम आप देखोगे तो आपका क्या है वो 30 आएगा, क्योंकि आपके एक सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और जब आपके ये तीनों 0 0 होंगे तो आपका ये और ये जो है अपने आप से 30 आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे करना है फर्स्ट वाले का चेक। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले पे गया, पहले मैंने किया सीडीपी का चेक। सीडीपी में देखूंगा कि यहाँ मेरा 0 0 0 है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा इन दोनों का सम 30 आ रहा है या नहीं। ठीक है, फिर मैं मैथमेटिक्स में जाऊंगा, ऐसे मैं मैथमेटिक्स में चेक करूंगा कि मेरा नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड और मार्क्स फॉर रिव्यू मेरा 0 है या नहीं, और इन दोनों का सम 30 है या नहीं। फिर मैं ईवीएस में जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ही आपके फर्स्ट लैंग्वेज में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये मेरे तीनों 0 हैं या नहीं। फिर मैं सेकंड लैंग्वेज में जाऊंगा, सेम मैं ऐसे ही चेक करूंगा कि ये तीनों मेरा 0 है या नहीं। जब ये तीनों आपके 0 होंगे, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड और मार्क्स फॉर रिव्यू, तो ये दोनों का सम आपका अपने आप से 30 हो जाएगा, आप ना भी चेक करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा था। अब दो छोटी चीजें और बची हैं, तो उनका कोई बहुत यूज है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जहाँ पे अभी आप हैं लैंग्वेज सेकंड में, तो यहाँ से आपका लैंग्वेज सेकंड का क्वेश्चन पेपर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें केवल आपके क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपके आंसर नहीं मिलेंगे, सॉरी, आपके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, केवल आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज आपको नहीं दे रखे, दोनों ही आपके होंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ईवीएस का देखना है तो आप इसमें जाइए, ईवीएस पे आपका पहले सिलेक्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ से ईवीएस का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको ईवीएस का क्वेश्चन पूरा ये पेपर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई बहुत यूज है नहीं। और यहाँ पे आपके व्यू इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है इनको देखें। ठीक है, तो ये आप काम आपको क्या है पहले से ही कर लेना है। ये है, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉगिन करने के टाइम ही आपको आ जाएगा, यहाँ पे इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो
मुझे उम्मीद है कि जो भी छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई होप आप ऑनलाइन एग्जाम देने में सीटेट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं कोई भी ऑनलाइन एग्जाम। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताना, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, एंड पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।